और ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमस्तमै सराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सव्यसे ध्रुवे अचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड विणमो सुदकेवली वडिदं संतप्ते मानस आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम गाथा नंबर 6। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। देखो, कल अपन ने चर्चा की थी आचार्य कुंद कुंद देव 5 नंबर की गाथा में इस भगवान आत्मा को दिखाने की बात कहते हैं और उस भगवान आत्मा को दिखाने की बात कहते हुए हैं कि भगवान आत्मा में दिखा रहा हूँ, उसे सबसे पहले तो छल ग्रहण नहीं करना और दूसरा कहते कि अनुभव से प्रमाण करना। अनुभव से प्रमाण करने की बात आपको दुनिया में बहुत कम मिलेगी। दुनिया में जितने दर्शन हैं, अधिकतर दर्शन तो ये कहते हैं कि आप भगवान ने जैसा कहा है वैसा मान लो, आपके शास्त्र में जैसा लिखा है आप वैसा मान लो। समझ में आया? माने वहाँ पर आपको परीक्षा करने की, स्वयं के अनुभव करने की बात नहीं मिलती। और चूँकि जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है, जैन दर्शन परंपरावादी दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में पंथवाद, संप्रदायवाद, जाति भेद, इस प्रकार की कोई भी प्रकार की बात नहीं है। जैन दर्शन बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा दर्शन है। जैन दर्शन में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अतिशय नहीं होता। जैन दर्शन में बिल्कुल जैसा वस्तु का स्वरूप है तो बिल्कुल वैसा बताता है। नमक खारा है तो खारा है, चीनी मीठी है तो मीठी है। नमक को किसी ने खारा नहीं किया, चीनी को किसी ने मीठा नहीं किया, नींबू को किसी ने खट्टा नहीं किया, जीव को किसी ने जीव नहीं बनाया और पुद्गल को किसी ने पुद्गल नहीं बनाया। 6 द्रव्य अनादि अनंत नित्य हैं, सदा काल हैं और सदा काल रहेंगे। तो जब वस्तु का स्वरूप अनादि अनंत है, 6 द्रव्यों की सत्ता सदा काल है, एक एक पर्याय अपनी स्वतंत्रता से होती है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो जब ऐसा बात है तो चमत्कार कहाँ से आ जाएगा, अतिशय कहाँ से आ जाएगा? ख्याल में आया? और चांदनपुर वाले और तारणपुर वाले कहाँ से आने की व्यवस्था ही नहीं है। भाई, जब आपका दर्शन ही मूल में वीतरागी दर्शन है, और ये वीतरागी दर्शन क्यों है? जैन दर्शन वीतरागी दर्शन क्यों है? सोचा कभी आपने?
जैन दर्शन वीतरागी दर्शन इसलिए है कि वस्तु का स्वरूप वीतरागी है। हमारे भगवान वीतरागी हो गए प्रश्न नहीं है, वह सारा वस्तु का स्वरूप ही वीतरागी है। समझ में आया? कोई किसी का कर ही नहीं सकता, कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। एक एक पुद्गल परमाणु अपनी स्वतंत्रता से, अपने उपादानगत की योग्यता से परिणमन कर रहा है। जब कोई किसी का करता ही धरता नहीं है तो वीतरागता के अलावा क्या बचा? वह इतनी सी बात है। भगवान को ये बात समझ में आ गई, कह रहे कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये व्यर्थ है राग देश करना। राग देश करना क्या माने? व्यर्थ। राग देश माने व्यर्थ का कार्य, जिसका कोई वस्तु स्वरूप से संबंध ही नहीं है। जैसे मैं किसी वस्तु को इष्ट जानकर उसे चाहता हूँ, इसका नाम राग। और किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर उसे दूर करना चाहता हूँ, इसका नाम द्वेष। अब गहराई से देखो, क्या वस्तु स्वरूप में ये व्यवस्था है कि कोई वस्तु इष्ट है और कोई वस्तु अनिष्ट है? इष्ट अनिष्ट नाम की कोई वस्तु होती है क्या? बोलो। अभी ये पंखा चल रहा है तो ये इष्ट पंखा है कि अनिष्ट पंखा है? भाई साहब जी, न इष्ट है न अनिष्ट है, ये तो पंखा है। ये तो अभी गर्मी है तो इष्ट लगता है, अभी ठंडा आ जाए तो अनिष्ट लगेगा। तो इसका मतलब वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, ये तो हमारे मान्यता में, समझ में, इष्ट अनिष्ट बुद्धि घुसी हुई है। तो राग देश करने के लिए जैन दर्शन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो वस्तु का स्वरूप है ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, एकदम सिस्टमेटिक है। 6 द्रव्यों का परिणमन है, जीव पुद्गल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। जीव द्रव्य बड़ा है और पुद्गल द्रव्य छोटा है, ये जैन दर्शन की व्याख्या नहीं है। ये हमारी तुम्हारी व्याख्या है कि ये तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। तो तुम चेतन होने से कोई बड़े हो गए, ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं साहब पुद्गल तो अपने को नहीं जानता, हम तो पुद्गल को जानते हैं। तो जानना जीव का स्वभाव है, तो वो जानता है। जानने से कोई चीज़ बड़ी कैसे हो सकती है? फिर अपन बड़ा क्यों मानते हैं जीव को? क्योंकि हम जीव है ना, और हमें तो अहंकार करने की आदत है। हम तो समाज में भी बड़े होना चाहते हैं, घर में भी बड़े होना चाहते हैं, सब जगह बड़ा मैं। कोई भी आदमी होगा उसमें कोई विशेषता नहीं होगी तो उससे कहेंगे तुम्हारे में कोई विशेषता नहीं, तो वो कहेगा ये भी एक विशेषता है कि मेरे में कोई विशेषता नहीं। अब बोलो क्या करोगे आप? तो आचार्य कहते हैं यह जीव भ्रम से अपने आप को 2 द्रव्यों में मिलाकर शरीर संयोग मन वाणी माला मानकर 4 गति परिभ्रमण कर रहा है। वास्तव में हमें किसी ने परिभ्रमण नहीं कराया, कोई हमारा करता धरता नहीं है। हम अपनी रुचि से, अपनी मान्यता से संसार में घूम रहे हैं। तो अब चूँकि जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, लेकिन जैन दर्शन को समझने वाले तो वे ही संसारी जीव हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं। और ये संसारी जीव इतना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अपने को हाथ में आया, फिर भी अपन महावीर वाले, चांदनपुर वाले, पता नहीं कौन कौन से वाले के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, अपने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो सुखी होने से लेना देना है। आप यहाँ काहे के लिए आए? और जो महावीर जी गया है वो भी काहे के लिए गया है? आया समझ में? ये मत सोचो कि हमारा कुछ अलग है, वो तो प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, सीधा सा गणित है।
अब सुखी होना चाहता है और वो जिस समाज, जिस पंथ संप्रदाय में जहाँ जैसा रहता है और उसे जो सुखी होने के साधन दिखते हैं वो वहाँ दौड़ लगाता है। सुखी होता है कि नहीं होता है वो प्रश्न बात का है। कोई आदमी महावीर जी जा रहा है तो आप कहते साहब वहाँ काहे को जा रहा है? वो जा रहा है तो वो भी कुछ भगवान से कहना चाहता है कि भगवान मुझे सुखी कर दो। ठीक है, तो जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन होने पर भी इसके मानने वाले, समझने वाले चूँकि राग द्वेष से ग्रसित हैं तो वे जैन दर्शन को भी रागी द्वेषी दर्शन बना देते हैं और सब अपनी अपनी राग द्वेष, अपनी अपनी मान्यताएं उस दर्शन पर थोप देते हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं लेकिन हमने ज़बरदस्ती उनको रागी द्वेषी बना लिया और एन कैन प्रकरण कैसे करके बना लिया कि साहब पारसनाथ किसी का भला बुरा नहीं करते, लेकिन पारसनाथ के जो भक्त हैं, समझ में आया, वे अगर तुम भगवान की पूजा करोगे तो वे देवी देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसी मान्यताएं जगत में बड़ी पड़ी हुई है। तो वास्तव में जैन दर्शन में कोई चमत्कार होता ही नहीं, जैन दर्शन में नहीं, कहीं चमत्कार होता ही नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जो उसमें चमत्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोलो, डॉक्टर साहब एक बात सुनाते थे कि ये जगत कैसा है। ये जगत ऐसा है कि जो है उसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं हो सकता अगर वो होता दिख जाए तो उसे बड़ा चमत्कार मानता है। भगवान को पसीना आ जाए तो कुछ भगवान चमत्कारी है, और भगवान शांति से बैठे हैं तो कहते क्या मतलब है। कोई कह दे कि ये प्रतिमा 2000 साल पुरानी है तो उसको ऐसे आँख फाड़ के देखता है जैसे उसमें कुछ अलग से वीतरागता आ गई हो, और कोई कह दे कि ये तो अभी यहीं की, हाँ ठीक है ठीक है। ये सब हमारे अंदर कुछ विशेष होने की अंदर आदत ही पड़ी हुई है। हमें कोई भी चीज़ नॉर्मल पसंद नहीं आती, इसलिए ज़बरदस्ती अतिशयकारी प्रतिमा, ज़बरदस्ती अतिशयकारी महाराज, ज़बरदस्ती अतिशयकारी मंदिर, अतिशयकारी तीर्थ, ये सब हम क्यों बनाने में लगे हैं? क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का ऐसा प्रारूप है कि उसे कुछ अतिशयकारी बताओ, चमत्कारी बताओ तो वो आता है, पैसा वैसा देता है, वरना नहीं देता। आया? तो जैन दर्शन तो बिल्कुल वैज्ञानिक दर्शन है, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता और दुनिया में कहीं चमत्कार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अपने को पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा तो ही अपन जैन दर्शन समझ सकते हैं। अगर अपन अपने पंथ, संप्रदाय, जाति और अपने शास्त्रों से बंधे रहेंगे, बस इन्हीं की सुनते रहेंगे, स्वयं कोई परीक्षा नहीं करेंगे, स्वयं कोई अनुभव नहीं करेंगे, स्वयं कोई तत्व विचार नहीं करेंगे, तो हमें आत्मानुभूति नहीं होगी। ये अच्छे से समझ लेना है। देखो, ये विषय जो चल रहा है, आत्मानुभव करने की विधि चल रही है। तो यहाँ आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि मैं वह भगवान आत्मा तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम उसे अनुभव से प्रमाण करना। कैसे प्रमाणित करना? अनुभव से। और जब तक अनुभव में नहीं आ जाए तब तक ये मत मानना कि हमें अनुभव, आत्मा समझ में आ गया। ठीक है? अब आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है। अनुभव से बताया कि शास्त्र से बताया कि गुरु के मुख से सुन के बताया? कैसे बताया? बोलो जल्दी। शास्त्र से बताया। तो शास्त्र से बताया तो सही बताया कि गलत बताया? सही बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा शास्त्र का बताया हुआ सही तो है, लेकिन तुम्हारे जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। बराबर?
सारी कीमत काहे की है? अनुभव की। सारी कीमत काहे की है? कई जगत में ऐसी मान्यता वाले जीव हैं कि अनुभव की ज़रूरत क्या है, अनुभव तो बहुत बाद में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले श्रद्धा माने पहले सम्यक दर्शन होएगा, लेकिन सम्यक दर्शन अनुभव के बिना हो ही नहीं सकता। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो, तब तक तीर काल में किसी भी जीव को सम्यक श्रद्धान हो ही नहीं सकता, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। आगम से हम आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये हम शास्त्रों से पढ़ के सीख तो सकते हैं, क्षयोपम ज्ञान में याद भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात से हम श्रद्धा को सम्यक रूप परिणमित नहीं करा सकते। देखो मेरे पास इसका उत्तर है कि क्यों नहीं करा सकते। मैं दे सकता हूँ, दूंगा भी थोड़ी देर में। पहले तो अपन ये समझ लो कि अगर शास्त्रों को पढ़ पढ़ के सम्यक दर्शन होता तो हमने 11 अंग और 9 पूर्व पढ़े, हमें क्यों नहीं हुआ? आया समझ में? हमने कोई साहब तुम्हारे बाहरी आचरण से, बाहरी संयम से, व्यवहार चारित्र से अगर वास्तव में जीव को सम्यक दर्शन होता तो हमने अनंत बार साधुपना लिया, हमें हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं हुआ। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। कई लोग कहते हैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 7 तत्वों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। वास्तव में ये सम्यक दर्शन के पहले का सम्यक दर्शन है। इसे उपचार से सम्यक दर्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव आत्मानुभव वाला जीव है उसके पहले उसका देव शास्त्र गुरु का निर्णय 7 तत्व संबंधी जो उनका स्वरूप है वो उसके श्रद्धान में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब तक वो 7 तत्वों से भी भिन्न, अभेद, अखंड, नित्य, एक शुद्ध आत्मा की अभेद निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। आया समझ में? पकड़ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, वस्तु स्वरूप को गहराई से समझना। व्यवहार सम्यक दर्शन जो कहते हैं ना, व्यवहार से सम्यक होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन होता है। इसमें कोई गलत वाक्य नहीं है। ये तो इतना सी बात है कि जिसके व्यवहार का ही ठिकाना नहीं है वो निश्चय का क्या काम कर पाएगा। मान के चलो कोई कुबरे कुदेव शास्त्र को मानता है, नहीं समझ में, तो वो आत्मानुभव कर कैसे पाएगा? जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है उसको बात कैसे बनेगी? जो शराबी ज्वारी है, कबाबी है, सप्त व्यसनी है, जिसके चित्त में आकुलता ही आकुलता घूमती रहती है, वो जीव इस आत्मा की बात शांति से समझे बिना आत्मानुभव करेगा कैसे? ये तो बहुत वैज्ञानिक बात है। अगर हमें अच्छा भोजन करना है तो हमारे चित्त में शांति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो आप बताओ। अगर महिला माता जी ने, पत्नी ने भोजन बहुत अच्छा बनाया है लेकिन हमारे चित्त में शांति नहीं है तो हमें वो अच्छे भोजन का स्वाद आएगा? ऐसा ही है, भगवान आत्मा तो शुद्ध है, बढ़िया है, परम पवित्र है, लेकिन अगर हमारे चित्त में आकुलता चलती रहेगी, अशांति चलती रहेगी, कर्ता धर्ता की बुद्धि चलती रहेगी, तो हम उस शुद्ध आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया? तो पहले तो ये बात अच्छे से समझ लें, अगर आत्मानुभव करना हो तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष हमारा जीवन होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से क्रिया की पकड़, कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। पढ़ा है सबने? क्या लिखा?
और बोलो, पूरा बोलो। तत्व विचार करे, देवादिक की स्तुति करे, हाँ। शास्त्रों का अभ्यास करे, हाँ व्रत आदि पाले, हाँ तपस्या आदि करे, हाँ उसको तो सम्यक दर्शन होने का अधिकार नहीं। हाँ, और तत्व विचार वाला जीव उनके बिना भी सम्यक तत्व का अधिकार है। ये स्वीकार है, ये स्वीकार है बोलो। अरे टोडामल जी साहब भी कमाल करते। अब भैया टोडामल जी से तो कोई झगड़ा नहीं है, गुरुदेव से तो झगड़ा है, टोडामल जी से तो नहीं है। अब लेकिन मोह से ग्रसित आदमी तो टोडामल जी से भी झगड़ा करता है, समझे। पक्ष से ग्रसित आदमी तो कहता है वो समय सार वो ही नहीं है जो उनने लिखा था, वो कोई और है। अब देखो टोडामल जी साहब जैसे महापुरुष, इतने विचारशील महादार्शनिक, पंडितों के पंडित, महापंडित और चारों अनुयोगों के ज्ञाता, समझ में आया कि नहीं आया। और आज के नहीं है, आजकल के पंडित तो भ्रष्ट पंडित हैं, समझ में आया। पहले तो बहुत अच्छे पंडित, बढ़िया A1 क्वालिटी के, समझ में आया। और वे कहते हैं कि साहब तत्व विचार करे। फिर से सुना ना, बहुत अच्छा सुनाया आप। देखो तत्व विचार, हाँ। तत्व विचार वाला, तत्व विचार से रहित जीव हाँ देवादिक की प्रतीति करे, हाँ बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, हाँ व्रत आदि पाले, हाँ तपस्या आदि करे, हाँ, उसको तो सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। अब देखो इतनी लाइन अकेली लिख जाते हुए तो काम चल जाता कि नहीं चल जाता। भाई ये कह देते कि भैया अगर तत्व विचार नहीं करते और ये सब करते हो तो भैया सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये सब करो और तत्व विचार करो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितना अच्छा है? कितना बढ़िया नहीं है। कोई स्वच्छंदी नहीं होगा, कोई व्रत नहीं छोड़ेगा, कोई तप नहीं छोड़ेगा, है। इतनी बात लिखते कि भैया इनके बिना तो सम्यक दर्शन, तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे कितना ही करता रहे। और विरसशील संयम आदि करे सो तो अच्छी बात है, लेकिन तत्व विचार करे तो सम्यक दर्शन होगा। ये लिख देते। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? जो आजकल के बहुत समझदार लोग हैं वो यही लिखवाना चाहते हैं। है बाबू जी, दर्शन तो नहीं होगा पर वो भी आभासी जरूर। वो तो सबको भी यही वासी तो चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए किसे। हमें ग्वालियर का पानी पता है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्या है अपने अंदर। जब मैंने ये पढ़ा तब मैंने इस पर बहुत गहराई से विचार किया कि भाई टोडामल जी साहब अगर चाहते तो इस बात को ऐसा लिख देते, लेकिन उनने तो आगे और लिख दिया। क्या लिख दिया भैया? ये ना करे, ये सीधा घोषणा कर दी, ये ना करे और तत्व विचार करे तो सम्यक का अधिकारी है। अब इसका उत्तर दो जिसमें कि क्या है ये सब। लोग हम लोगों के गले पकड़ने आ जाते हैं। हम लोगों में पोरों के तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो आ ही जाते हैं, समझ में आया? पंडित जी आपके प्रवचन से लोग स्वच्छंदी हो जाते हैं, है कि नहीं? अरे मैं क्या बोलूँगा टोडामल जी के सामने जो टोडामल जी बोल रहे हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है तुम लोगों से कहने की कि छोड़ दो विरसशील संयम। टोडामल जी तो कह रहे छोड़ो, इनमें कुछ नहीं है। बोलो कह रहे ना, तब इनके बिना हो सकता है। मैंने वो ये कह रहे हैं एक और वाक्य टोडामल जी का, शब्द व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व। क्या है ये सब? है हिम्मत? अपन को मिथ्यात्व जुआ खेलने से बड़ा पाप लगता है? बोलो, हृदय पे हाथ रख के बताओ। एक आदमी आलू खा रहा हो है तो वो ज़्यादा पापी लगता है कि मिथ्यात्व ज़्यादा पाप लगता है? अपन को दिन भर में मैं पापी हूँ ये मिथ्यात्व से लगता है कि जो परिणाम थोड़े इधर उधर होते रहते हैं, इससे पाप लगता है। कैसे पाप लगता है? हमने दिन भर देह और आत्मा को एक माना, जड़ की क्रिया के कर्ता अपन ने अपने को माना, ये पाप लगता है
कि आज पूजा नहीं हो पाई, ये पाप लगता है। कौन सा पाप, भारी पाप कौन सा लगता है? बोलो। हाँ देखो बहन जी कह रहे आज पूजा नहीं हो पाई। देखो भाई, शास्त्रों से मिथ्यात्व समझना अलग बात है, और पाठशाला में बच्चों को ये पढ़ाना भी अलग बात है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। समझ में आया? लेकिन ये मिथ्यात्व को पाप मानना, ऐसा अनुभव करना बहुत अलग बात है। ये असली, देखो भाई, अनंत काल जो बीत गया है, ये अनंत काल चला गया, तो ये अनंत काल मुझे इतने बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं साक्षात समोशरण में जिनेंद्र देव की वाणी सुनकर आया, फिर भी ये मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है? ये हमें विचार करना ही चाहिए। हम लोगों ने अभी भी अपने लोगों में पात्रता के नाम पर इतना समय खर्च करते हैं। काहे के नाम पर? पात्रता के नाम पर। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करोगे तो सम्मेलन नहीं होगा, ये करोगे वो करोगे, ऐसा कर, माने वो पात्रता ही नहीं बन पाती और भाव पूरा चला जाता है। समझ में आया? अभी भी मैं आपको कोई क्रिया बता दूं तो आपको 1 मिनट में लगने लगेगा। बाबूजी का वाक्य है ना, आधा गिलास पानी जो वेस्ट कर दे उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सुने होंगे आपने, और आप बहुत प्रसन्न होते हो, वाह कितना बढ़िया बता, और फिर भी आधा गिलास पानी वेस्ट करते रहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक्चुअली पता प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद भी पता नहीं है कि हम किस बात पे क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, और अपन तो देखा देखी, वाह वाह क्या बात बताई साहब, पानी की एक बूंद गिरा दे उसे सम्मेलन नहीं हो सकता। अपन कभी इसकी गहराई में नहीं जाते। ये कहना क्या चाहते हैं? देखो भाई, पानी की एक बूंद गिरा दे, पानी उठा ले, पी ले, कर ले। समझ में आया? सम्यक दर्शन में इसकी कोई कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए चाहिए अभिप्राय की पवित्रता। काय की पवित्रता? एक गिलास पानी गिरा दिया, उठा दिया, कर दिया, वो दमदार नहीं है। अगर वो पानी गिराने में मजा माने, आया समझ में, तो फिर गड़बड़ है। पानी गिर गया, हो गया, ठीक है, लेकिन वो मजा माने। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में है क्या अंतर? पढ़ो निर्जराधिकार समय सार, तो वहाँ लिखा है कि भाई पंच इंद्रिय के विषय भोगों में तो सम्यक दृष्टि प्रवृत्ति करता है। समझ में आया? और आप तो कहते हो कि सम्यक दृष्टि को पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है। समझ में आया? तो बोले साहब रुचि नहीं है तो विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करता है? तो अब अपन ये रुचि और ये भोगने की वांछा, एक प्रवचन है चारित्र का स्वरूप और दर्शन का स्वरूप, माने चारित्र मोह और दर्शन मोह। बहुत सारे अपने मोक्षु भाई माने स्वाध्यायी जी, जो स्वाध्याय करते हैं लेकिन चारित्र मोह और दर्शन मोह का भेद नहीं जानते। पढ़ते तो हैं, समझते हैं कि मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक चारित्र मोह, एक दर्शन मोह, लेकिन 99% लोग चारित्र मोह को दर्शन मोह में मिलाते हैं और चारित्र मोह को ही सुधार कर दर्शन मोह सुधारना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये बिल्कुल उल्टी गणित है, वस्तु स्वरूप बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कह रहे पहले दर्शन मोह सुधरेगा तो ये चारित्र मोह धीरे धीरे सुधरे, वो भी धीरे धीरे सुधरेगा। और कितने धीरे सुधरता है पता है तुम्हें? कितने धीरे? माने उसमें 2-4 भाव लग जाए, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि श्रद्धा में
एक भी पंच इंद्री के विषय भोगों की चाह नहीं, उपादेय बुद्धि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। समझ में आया? और वे पंच इंद्री के विषय भोग परिणति से छोड़ने में करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष लग जाए। हम क्या कर रहे हैं? क्या पहले विषय भोग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो दर्शन मोह की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और पढ़ाई ऐसी और पढ़ा दी कि वो जितना चारित्र मोह सही होवे उतना दर्शन मोह का नाश होवे। तो होता क्या है कि वो मिथ्यात्व में रहता है और मिथ्यात्व में वो दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम आदि ये करने लगता है। तो वो क्या होता है कि मिथ्यात्व वो दया दान पूजा भक्ति से व्रतशील संयम से नष्ट तो नहीं होता, पुष्ट होता है। क्या बोला मैंने? पुष्ट होता है। क्यों? कि दुनिया में पाप को तो दुनिया ही पाप समझती है। भाई हम अगर हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह करेंगे तो हमें पापी कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो मुकेश जी, कहोगे कि नहीं कहोगे? लेकिन मैं दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम करूंगा तो आपकी हिम्मत है मुझे पापी कहने की? बोलो है? तीन काल में नहीं कह सकते। तो सुनो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है मिथ्यात्व की। जो ये मिथ्यात्व राजा जिंदा है, अपन को क्या लगता है? मिथ्यात्व पापों के कारण जिंदा है। क्या लगता है अपने को? लेकिन मिथ्यात्व पाप के कारण जिंदा नहीं है, मिथ्यात्व जिंदा है पुण्य के कारण। कि क्यों? कि जब मिथ्यात्व का नाश होने का समय आता है तो मिथ्यात्व अपने असली आदमी को भेजता है। वो कहता है कि भाई फटाफट पहुँचो। कि कहाँ पहुँचूँ? इसको तुरंत जो है व्रतशील संयम दया दान पूजा भक्ति में लगा। और वो जैसे ही दया दान पूजा भक्ति में लगा और उसको एक आत्म संतोष हुआ कि मैं धर्मात्मा हो गया, तो मिथ्यात्व तो खबर पहुंच जाती है कि अपने पुण्य वाले सैनिक ने बढ़िया काम कर दिया है, अब बिल्कुल आप सुरक्षित हो। आया समझ में कि नहीं? ऐसे अपन पूरे जीवन भर अनंत जन्मों में जब जब अपन को सम्यक दर्शन आत्मानुभव वेद ज्ञान करने का अवसर मिला तब तब अपन को ये पुण्य वैरी खा गया, तब ये दया दान पूजा भक्ति धर्म के रूप में खड़े हो जाते हैं। ये जो कुंद भगवान ने ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए गहराई से कि आखिर इसके पीछे इतनी ताकत क्यों लगाई। देखो जब आप इस समय सार का गहराई से अध्ययन करेंगे तो कुंद भगवान ने सबसे बड़ा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार लिखा। समझ में आया? तो इसलिए लिखा कि सबसे प्रबल इस जीव की अगर कोई चाह है तो वो है कर्तृत्व की। ये अपने को अहंकार वाला करने वाला मानता है, इसके कारण इस मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। बहुत समझाया कि तुम अपनी पर्यायों के तक करता नहीं हो। मैंने जैन दर्शन में कर्तृत्व से हटाने के लिए आचार्य भगवंतों ने उसी आत्मा की शुद्ध शुद्ध पर्यायों तक से जीव को भिन्न बताया। गुरुदेव श्री के आप व्याख्यान सुनो तो पर्याय अपने सट कारक से स्वयं पैदा होती है। पर्याय का कर्ता वो द्रव्य नहीं है जिस द्रव्य की वो पर्याय है। गजब गजब की बात। बोलो पर्याय अपने स्वयं के उपादान से होती है, उस पर्याय का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात अपने को स्वीकार है। बहुत ध्यान देना, शब्दों में और शास्त्रों के शब्दों में स्वीकार करना अलग बात है, जब उसे अपन खुद की भाषा में बोलते हैं तब अपने को वो स्वीकार होना अलग बात है। आया समझ में? हमने ये पाप को तो पाप समझता है सारा जगत, लेकिन ये पुण्य भी पाप है। ये कोई आत्मा का धर्म नहीं है, इससे कोई आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और उल्टा इस दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि रखे तो कभी मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। देखो
आचार्य कुंद देव जब आगे बढ़े तो एक अधिकार है इसमें, पुण्य पाप अधिकार। पढ़ा आप लोगों ने पुण्य पाप अधिकार। अच्छा बताओ, पुण्य पाप अधिकार में पाप की कितनी बुराई की उनने? पाप के बारे में एक शब्द लिखा है उसमें, लिखा है क्या? और अधिकार का नाम क्या है? भाई पुण्य पाप अधिकार है और उसमें पुण्य ही पुण्य की बुराई की गई, उसमें पाप के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तो कम से कम पाप के बारे में तो लिखना था ना। देखो कई लोग ऐसा कहते हैं, अपने को पुण्य के लिए इतना हे नहीं कहना चाहिए। अगर पुण्य को हे कहेंगे तो लोग पापों में चले जाएंगे, सुना होगा। देखो भाई, जो पुण्य की निंदा सुनकर पाप में चला जाए वो तो वास्तव में पहले से ही पापी था। HDFC बैंक स्मार्ट हब वो तो पाप करने की फिराक में घूम रहा था। समझ में आया? जबरदस्ती बेचारा पुण्य कर रहा था, ठीक है। और जबरदस्ती पुण्य कर रहा था और हमारे मुंह से सुन लिया कि ये दया दान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं है, ये तो गृहस्थी संयम पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं। आने का महाराज तुम इतने दिन से थे कहाँ? समझ में आया? क्योंकि हम तो बहुत ही परेशान थे, समझ में, अच्छे मिल गए। अब मुझे बताओ, ऐसे जीव को तुम सुनकर और अगर वो पाप में चला जाता है तो तुम कहते हो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, इसमें क्या नुकसान हो गया? इसका भी जवाब टोडामल जी साहब ने दिया है। जब टोडामल जी साहब से ये बात कही कि साहब ऐसी बातें सुनकर, अध्यात्म शास्त्र पढ़कर ये पुण्य को हे कहेंगे तो लोग ये पुण्य छोड़ देंगे, तो पाप में चले जाएंगे। तो टोडामल जी साहब ने क्या जवाब दिया? इससे क्या होता है? पहले स्वर्ग में जाता था और अब नरक में चला जाएगा। स्वर्गासी नहीं सो नरकासी हो सी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं तो कह रहा हूँ और ख़तरनाक, स्वर्ग से कई गुना अच्छा है नरक, मिथ्या दृष्टि के लिए। सम्यक दृष्टि के लिए नहीं कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि के लिए स्वर्ग ज़्यादा खतरनाक जगह है। हाँ, नरक वाली जगह ठीक है उसके लिए। क्यों? कि एक तो स्वर्गों में एक इंद्री हो सकता है और यहाँ पे जैसे तैसे दयादान पूजा भक्ति कसायों को दबा दबा के वासना रोक रोक के कर रखा था, तो स्वर्गों में पहुँच गया। तो ऐसा जीव कोई अच्छे स्वर्गों में तो जाता नहीं। ये ज्योतिष व्योतिष क्या होते, व्यंतर भवनवासी यही देव हो जाता है और वहाँ पर जाता है तो एकदम विषय भोगों से लिपट जाता है। ये टोडामल जी साहब ने लिखा ना कि जैसे किसी ने जबरदस्ती नदी का पानी रोक दिया हो, है ना, और एकदम फिर खोलो तो बाढ़ आती कि नहीं। जैसे अपन ने उपवास करा तो अगले दिन जितनी रुचि से भोजन करते हैं, ताकत लगा के करते हैं, उतना रोज नहीं करते अपन। तो क्या हुआ कि भाई दिन भर एक दिन रोका पड़ा अपने को, और रोका तो फिर अगले दिन भूख डबल हो गई तो एकदम ज़्यादा खा लिया। ऐसे ही वहाँ पर जाता है तो एकदम तन्मय हो जाता है, समझ में आया। और फिर मर के भये पेड़ पत्तियाँ एक इंद्री में हो गया तो वो तो बहुत ही नुकसान हो गया। और मर के यहाँ से नरक चला गया तो नरक में पड़े डंडे। क्या पड़े? डंडे। आपको पता नरक का नारकी नियम से संगी पंचेंद्री होता है। क्यों होता है बता सकते हो कोई? मनोज जी, क्यों होता है? हाँ, डंडे पड़ते हैं उसको बहुत, तो प्रकृति कहती है अब अकल आई, कुछ ठिकाने आई, कहाँ महाराज आई, चल निकल यहाँ से। फिर संगी पंचेंद्री होते हैं, कहते फिर मौका है, अब फिर पास सम्यक दर्शन। और वो देव वाला जो है वो एक इंद्री की पर्याय में जा सकता है। उसको क्यों? कि तुझे इतना बढ़िया सब साधन मिले, इतनी बढ़िया क्वालिटी मिली, तू चाहता तो यहाँ से 1 मिनट में भगवान की वाणी सुनने चला जाता है कि नहीं? जा सकता था कि नहीं? और बढ़िया एकदम भूख लगे तो कमाने की चिंता नहीं, पहनने को कपड़े की कमी नहीं, बच्चों जैसी आफत नहीं। समझ में? बच्चे तो आफत ही है ना भाई,
ये बच्चे नहीं होवे तो बहुत विकल्पों से बचे ना, लेकिन ये बच्चे तो माँ आफत उनके विकल्पों में मिल जाए। तो देवगति में बच्चे भी नहीं होते। मज़ेदार बात, बुढ़ापा भी नहीं आता कि चलो भैया आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, एकदम बढ़िया। और सुनो, समय भी कम नहीं होता, समय भी सागरों पर्यंत रहो। अब इसमें भी तूने सम्यक दर्शन नहीं लिया तो प्रकृति कहती भेजो इसको एक इंद्र, समझ में। और वैसे भी अगर शास्त्र पढ़े हैं समझे हैं तो मनुष्य साधिक 2000 सागर का काल है कि नहीं। जो ये अपन विकलत्रय में आए हैं तो ये साधिक 2000 का काल है, और ये साधिक 2000 सागर पूरे होते ही है वापस ने बोल। अब तुम्हें जितनी दौड़ लगानी हो तो लगाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, कम से कम ये निर्णय तो कर लो कि शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने जो जीव की भूल बताई है कि ये जीव कौन सी भूल करता है जिसके कारण 4 गति में घूमता है, कम से कम गहराई से समझकर वे भूल तो अपने अंदर से निकाल ही लेना चाहिए। देखो मुनिव्रतधार अनंत बार पेनिज आत्मज्ञान, तो अपन ने क्या नहीं किया? बोलो माता बहनों, क्या नहीं किया अपन ने? तो अब सारी ताकत काहे में लगाना कि वृत्तिशील संयम में लगाना। उपवास होए कि नहीं होए? बोलो, उपवास करना कि नहीं करना? अच्छा उत्तर दो, थोड़ा सा बताओ जल्दी, उपवास करना कि नहीं करना है? अरे आपस में डिस्कस करके बताओगे क्या? बोलो, उपवास करना कि नहीं करना? अरे पीछे वाले से इनने तो बता दिया, बताओ है बराबर। देते रहो, जवाब देते रहो, टेंशन मत लो। बोलो, क्या धर्म मान कर मत करो लेकिन करो बराबर। इधर वाले आ जाओ, बोलो भैया, उपवास करना कि नहीं करना? करना है। हाँ मनीष जी बताओ, शुद्ध भोजन करना कि शुद्ध? शुद्धि करेंगे, लेकिन करेंगे। देखो कितने कितने जल्दी 1 मिनट में पूछो तो चक्री घूमती तुरंत। शुद्ध भोजन करना क्या शुद्ध करना है? नहीं, अरे मैं भोजन करता ही नहीं, क्या भोजन करना और नहीं करना क्या है? समझ में? मैं भोजन नहीं करता तो साहब शुद्ध तो करना है। अरे शुद्ध होने की योग्यता होती तो शुद्ध होता है, अशुद्ध होने की होगी तो अशुद्ध होगा, है स्वीकार? नहीं, तो बहुत खतरनाक है। अच्छा बता, भोजन अपनी योग्यता से होता है कि अपने करने से होता है? तो फिर तुम शुद्ध कैसे कर लेते हो? जब भोजन अपनी योग्यता से होता है तो मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, ये कैसे कर लेते हो आप? देखो अच्छे समझ लो भैया, या तो तुम मिथ्यात्व का नाश कर लो या तुम जो है गोल गोल घूम लो। उन्होंने कहा कि साहब उपवास तो करना लेकिन धर्म नहीं। अरे उपवास करने का करता मैं हूँ ही नहीं, क्या करना क्या नहीं करना का प्रश्न है कहाँ? तो साहब मुनिराज उपवास करते, कोई उपवास नहीं करते मुनिराज, क्या बात करते हो साहब? अरे भैया वे तो अपनी आत्मा में रम जाते हैं, समझ में आया? भोजन करने का भाव नहीं आता, उपवास हो जाता, इतना सा तो उपवास है ही। जैन धर्म में वास्तव में किसी प्रकार की इस तरीके की जो वो स्थिति बन गई है, वो अपनी गलती ये बन गई कि देखो चरणानी योग क्या है पता? चरणानी योग है क्या? जब मुनिराज अपने स्वरूप में रमते हैं तो बाहर में जो उनकी दशा होती है, उस दशा को शास्त्रों में लिख दिया, उसका नाम है चरणानी योग। पंचम स्थानवर्ती श्रावक जब अपने स्वरूप में रमता है
तो उसकी परिणति और उसका जो आचरण बाहरी जीवन होता है उसको शास्त्रों में लिख देना, इसका नाम है आचरण। तो वास्तव में ये जो बाहरी आचरण है ये तो अंदर के आचरण से आया है, ये बाहर के आचरण से अंदर का आचरण नहीं आया। लेकिन अपन क्या मानते हैं, अपन को लगता है बाहरी आचरण से अंदर का आचरण आता है। जो सम्यक दर्शन की पात्रता, भाई पात्रता बताई, हाँ। उसमें अन्याय, अनीति, अभक्ष का तो त्यागी होना ही चाहिए। अंतरंग में वो तत्व विचार करें। बिल्कुल। अब देखो बहुत अच्छे, ऐसे ही तो चाहिए हमें। अन्याय, अनीति, अवक्ष बोला अपन ने, तो भाई अन्याय, अनीति, अवक्ष क्या है ये तो पता होना चाहिए कि नहीं। कि खाली एक गाना बजवाते रहो अन्याय, नीति, अवक्ष नहीं, अन्याय, नीति, अवक्ष है क्या चीज़ भाई, ये भी तो समझाओ भाई। अन्याय नीति क्या है? टैक्स की चोरी करना नीति है, अन्याय है, बोलो। अरे है कि नहीं? तो करते हो कि नहीं? बोलो। हो गया काम तुम्हारा तो चलो अपने अपने घर चलो। यही अन्याय है साहब, जो वस्तु देसी है, देसी सबसे बड़ा हाँ। क्या है, अपना है क्या, अपना है क्या? बताओ क्या है अपना, हाँ तो अपन कर सकते हैं। बराबर। 3 लोग में ऐसा कोई है ही नहीं कि वाह। कर सके। हाँ बिल्कुल ठीक। अब लेकिन 3 लोग की बात नहीं, वो प्रश्न जहाँ से पूछा वो तो जवाब वहाँ से दे रहे पर हाँ। आप तो मुझे अन्याय नहीं, अच्छा प्रश्न है, ये लोगों के दिमाग में बहुत घूमता है भाई। अन्याय, अनीति, अवक्ष की व्याख्या तो करो। आपको व्याख्या करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्या हवा में चलाओगे? करते रहो, आराम काल से करते हाँ अरे अभी सुनो तो सही। कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ वो तो ठीक हो गया, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना है ही नहीं कुछ, बताओ हाँ। कर क्या सकते हो। तो ठीक है, पर चले घर। जाओ या ना जाओ, सब निश्चित है। अरे वो सब निश्चित है, ये आप जो बोल रहे हो ये भी निश्चित है और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी निश्चित है, तो सुन तो लो, समझ में? अनंत बार सुना क्या बता? हाँ अनंत काल से सुना, लेकिन सुनकर श्रद्धा नहीं किया। झूठ बोलते हैं, हाँ एक बार भी सुना नहीं। वाह, सही ये बात है। नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं सुना और ना एक बार नहीं बने। ये संसार तो तुम्हारी झूठ बोल रहे हो। बोलने दो। अरे श्रोताओं के पेट में भी बहुत रहता है। अपना है क्या बोलना है बताइए। मैं बराबर। ये बोलना तुम्हारा है क्या? वाह ये तुमको झूठा श्रद्धान है कि हम बोल रहे हैं। वाह। हाँ बोले बोले। क्या सब है? हाँ चलने दो तुमको। 5 इंडिया मनुष्य बताया है, है क्या? हाँ बराबर। क्या करता है वाह किसी को नहीं पढ़ाते हम, पढ़ाने वाला पहले। वाह। ओहो, अब शांति तो रखो। शांति अगर है बाहर कभी नहीं मिलेगी। आओ। अगर मिल जाए तो हम करेंगे। अरे जब अंतर मिलेगी कब निर्णय कब आएगा? 6 महीने 4 घंटे भक्ति करोगे निर्वांचक अकेले होके, हाँ। तब निर्णय आएगा। तब तक तो महाराज यहाँ कर क्या रहे हो? तब तक आ ही नहीं सकता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आपको समझ में आ गया तो जाओ अपनी अकेले में करो ना। यहाँ कर क्या रहे? अरे अकेले तो है ही, जहाँ साबित करना है कि हम ज्ञानी है। अरे ज्ञानी कोई नहीं है। चलो चलो, अब कोई ज्ञानी नहीं ज्ञानी है। को प्रतीति है, वो ज्ञानी है, बाकी कोई ज्ञानी है। अरे अब जो आए उनको सुन लें दो यार, उनको ही सुन लें दो। अब सुनो लोकल के हो ना, हाँ इनका पुजर रखवा देना एक। आपका भी रखवा देंगे। हाँ चलो अब भैया भैया भाई साहब, अब बस भाई साहब अब ठीक है, नहीं ठीक है, चलो हो गया। अब सुनो, नहीं सुन लो, ये जो मैं प्रश्न ले चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपन के दिमाग में ये चीज़ें क्लियर नहीं है। अपन बहुत सी चीज़ें गाना गा रहे हैं, अपन को पता नहीं कि यार ये क्या बोला है। आपको ये पता होना चाहिए कि अन्याय क्या चीज़ है, अनीति क्या चीज़ है, अवक्ष क्या चीज़ है। आपको पता होना तो चाहिए कम से कम कि वास्तव में अन्याय, अनीति, अवक्ष में लेना क्या। देखो, अन्याय माने जो लोक विरुद्ध कार्य है, जिसकी सजा गवर्नमेंट आपको देती है, जिसकी लोक में बहुत निंदा होती है, कोई भी माने किसी भी आदमी से पूछो तो वो उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसा अन्याय सम्यक दर्शन के पहले कोई करेगा तो ये सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सुनो, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं कि वो अन्याय, इसलिए कि उसके चित्त में आकुलता बहुत रहेगी, भय बहुत रहेगा,
परिणामों में आत्म रौद्र ध्यान चलेगा। तो जब परिणामों में शांति नहीं रहेगी, डॉक्टर साहब इसको समझाते थे बहुत अच्छे से कि कोई स्मगलिंग का सोना, क्या स्मगलिंग होती, क्या होती है, सोना रख के ला रहा चोरी से, तो उसके परिणामों में शांति रह सकती है। अब जब परिणामों में शांति नहीं रहेगी तो आत्मानुभूति कैसे करेगा? आया उस अपेक्षा से। लेकिन अन्य अनीति अवक्ष का सिर्फ इतना सा समझो कि 1 मिनट पहले वो त्याग करे और 1 मिनट के अंदर समझ, और वो त्याग करने का तो वो देवसास गुरु के सामने त्याग करेगा तो वो नहीं, बस वो सल छोड़े। असली जड़ क्या है? सल। एक उदाहरण याद है आपको, एक गुरु और चेला रात हो गई चलते चलते, तो जंगल के बीच में से पहुंच गए। तो चल रहे थे तो एक थैला लिए हुए थे गुरु महाराज, उसके अंदर उनके पास सोने की ईंट थी, और दोनों थे तो संत साधु आदमी। लेकिन अब महाराज को सोने की ईंट मिल गई, कहीं रख ली, लालच आ गया, अब रख ली। तो बार बार अपने चेले से कहते, तू इस थैले का ध्यान रखना, इस थैले का ध्यान रखना। समझ में आया? चेले को लगा ऐसी कौन सी सल हो गई, इसमें ऐसा क्या रखा, बतावे है नहीं। अब चलता जावे तो रात में जब सोने का टाइम आ गया 9-10 बजे, तो उनने अपने सराहने वो रख ली और उसके ऊपर ऐसा रख के बोले, तू इसका ध्यान रखना, हम सो रहे हैं। तो जैसे ही सोए तो उसने उठा के देखा कि है क्या, तो उसमें देखा सोने की तरह। तो उसने बोला, गुरु महाराज कहाँ फंस गए? तो उसने वो उठा के कुएं में फेंक दी। समझ में आया नहीं है? अब उनकी नींद खुली, बोले थैला सही है? बोले सब सही है, सब सही है। बोले ध्यान रखना? बोले जिसका रखना था वो तो कुएं में फेंक दिया। बोले क्या फेंक दिया? बोले वही जिसके लिए आप पर। अरे अच्छा किया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सल चली गई। तो अब वो सल गई तो त्याग है, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अन्याय अनीति, समझ में आया? और अवक्ष, तो अवक्ष में ऐसी चीज़ों का भक्षण करना जिन चीज़ों को खाकर जीव का चित्त बिल्कुल परिणाम, आत्म, रोध, ध्यान, चलाए, मान, शराब, मद्य, मांस, मधु, समझे, ऐसी सप्त चीज़ें जिनको खा, ये सप्त व्यसन। सप्त व्यसन क्या है? सप्त व्यसन करने वाले जीव के चित्त में शांति नहीं रहती, अनंत आकुलता घूमती है पूरे टाइम। तो वो अनंत आकुलता जिसके चित्त में घूमेगी, उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए चित्त में शांति चाहिए। जब तो वो तत्व विचार करेगा, तो इस तरीके से अन्याय अनीति अवक्ष का सिर्फ इतना ही कोटा है। और वरना इसका कोटा बढ़ाते बढ़ाते तो लोग अवक्ष के नाम पर रात में पानी पी लो तो भी अपात्र बता देते हैं, चाय पी लो तो भी अपात्र बता देते हैं, और फिर और चले जाओ तो टमाटर खा लो तो भी अपात्र बता देते हैं। भाई फिर अवक्ष के नाम पर तो तुम जितना लंबा कोटा करते जाओ वो तो सब ही है। अब आप उसकी व्याख्या कितना ही कर लो, कितना ही बोल लो, अब वो तो आपकी भैया जो है नहीं समझ। अब उसमें यही होता है कि अगर मैं रात में पानी नहीं पीता तो मैंने बोलना चालू कर दिया, रात में पानी पीने वाले को संवेशन नहीं हो सकता, जबकि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, कोई चरणानी और ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा। अष्ट मूल गुण बताए, समझ में। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने पास जो संयम जितना बाहर का आ गया उसे सब अपन सम्यक दर्शन के नाम पर लाभ देते हैं। जैसे किसी ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, निर्वृत्ति ले ली, तो उसके प्रवचनों में ये बात बहुत मिलने सुनने मिलेगी, निर्वृत्ति के बिना धर्म नहीं हो सकता। गजब हो गया, तुम कहाँ से आ गए भैया ये बात कहने वाले, कहाँ लिख के पढ़ लिया? बोले मेरे को ऐसा लगता है, तुम्हारे लगने से होता क्या है? नहीं समझ में आया? भाई वस्तु का स्वरूप किसी के लगने से या किसी के भाव से थोड़ी चलता है। देखो चौथे गुणस्थान में वे भरत जी राज्य कर रहे, और उसी चौथे गुणस्थान वाले उनके सारे बच्चे छोड़ के मुनि साधु बन गए। बोलो है ना? उसी चौथे गुणस्थान में बाहुबली भरत जी से जीत गए और वे दीक्षा ले ली, और भरत जी हार गए तो भी दीक्षा नहीं ले रहे। और गुणस्थान अब
अपन औदिक भाव किसी के कैसे मिलाएंगे? कैसे? इतनी कहानियाँ हैं, सारी कहानियाँ उठा के देखो आप, प्रत्येक जीव की कहानी में एक अलग प्रकार का औदिक भाव है कि नहीं? उनको मिला सकते हो आप? अब देखो श्रीपाल थे और सम्यक दृष्टि थे ना, छायक सम्यक दृष्टि थे ना, थे कि नहीं? और जब उनका कोढ़ दूर हो गया तो वे समुद्र के रास्ते या मैना सुंदरी को छोड़ गए और चले गए, तो मैना सुंदरी को भूल ही गए, वहाँ अपने मस्त हो गए। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। अब बोलो जी अन्याय है कि नहीं? इससे बड़ा अन्याय हो सकता है? भाई जिस पत्नी ने तुम्हारा इतना साथ दिया, इतनी तुम्हारी सेवा करी, सब कुछ तुम्हारे कोढ़ होते हुए तुमसे शादी कर ली, समझ में आया? जब तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा था तब तुम्हारी पत्नी बन गई, और बताओ तुम ठीक हो गए और उसको छोड़ के पैसा कमाने की कह के गए थे ना, और गए सो उस तरफ गए सो बस भूल गए सब, अपने वही शादी कर ली। अब करो, अब मिलान करो। अरे काहे के आ गए, वहाँ पे कितने समय रहे, समझ में आया? और ऐसी एक बात नहीं, तुम आप ऐसे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में इन चीज़ों में बहुत तंत्र नहीं है, इन चीज़ों में अपना जीवन नहीं अटकाना। ये बहुत सारी कहानी किससे पढ़ पढ़ के लोग ऐसे हो जाते हैं, बस ऐसे ही ऐसे। अरे भाई वो उनका औदिक भाव था। जैन दर्शन किसी के औदिक भावों को आदर्श के रूप में नहीं बताता। नहीं समझ में आया? अब जैसे आपको ऐसी 20 कहानी मिलेगी, रामचंद्र की कहानी है, सीता जी को छोड़ दिया, समझ में आया? अब सीता को छोड़ दिया तो भाई अग्नि परीक्षा हुई हुआ, तो तर्क है ना कि आपको न्याय करना था ना भाई। एक आदमी आपकी प्रजा के चक्कर में आपने एक जीव के साथ ये किया, तो भाई प्रजा को बुलाओ, न्यायवान होना चाहिए। हम तो नहीं मानेंगे चाहे एक जीव की बात हो चाहे किसी की बात हो, लेकिन ऐसी जगत में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनमें अपन को किंतु परंतु करने से कुछ भी नहीं मिलता। अपने को केवल अपना ही जीवन देखना चाहिए, हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। भाई मेरा पूजा में मन लगता है तो खूब पूजा करो, लेकिन भरत जी बहुत पूजा करते थे इसलिए मैं भी इतनी पूजा करूंगा, तो ये तो नकलची हो गए। तुम्हारे अपना निर्णय कुछ भी नहीं है। नकल करने से कभी धर्म नहीं होता। लिखो ये बात, क्या बोला मैंने? किसी भी महापुरुष की कोई नकल नहीं करना चाहिए। सब जीवों के, किसी के भक्ति के परिणाम ज़्यादा रहते हैं, किसी के स्वाध्याय के परिणाम रहते हैं, किसी के तीर्थों के परिणाम रहते हैं, किसी के बहुत भोजन आदि मर्यादित करने के सब प्रकार के परिणाम। श्री गुरु कहते हैं तुम्हें तो अपना जीवन अपनी कसाय के अनुसार उदय प्रमाण समझकर भेद ज्ञान पूर्वक जीना और सहजता से जीना। अगर सम्यक दर्शन लेना है तो एक आदमी ऐसा नहीं करता इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो नकल हो गई। और उसका उदय अलग है और हमारा उदय अलग है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अपन भोजन करते हैं, सबको एक सा भोजन पसंद आता है, वही भोजन किसी को बहुत अच्छा लगता है और वही भोजन किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता है। और अपन हमेशा क्या करते हैं, किसी को भी ज्ञानी मान लिया और वो उसकी नकल करने लगे। वे जैसे उठते बैठते हैं अपन वैसे उठते बैठने लगे। वे गंभीर होके रहते हैं तो अपन गंभीर होके रहने लगे। अगर वे ये वाला हाथ ऊपर रखते हैं, है ना, और अपन ध्यान से देखते रहते हैं कैसे बैठते, तो कई लोग वैसे ही बैठने लगते हैं। ये जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन बिल्कुल प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता की घोषणा करता है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य जैसा है ही नहीं। मैं मेरे जैसा हूँ, आप जैसे हो, हम सब जीव है ना, बोलो हाँ या ना। लेकिन योग्यता अलग अलग है, एक जैसी है। एक ही पंचम काल है, अलग अलग पंचम काल तो नहीं है। एक ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। आप भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठा, एक ही प्रवचन हो रहा, हाँ, लेकिन देखो सबको अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग समझ में आ रहा है। जबकि एक बात निकल रही
लेकिन कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा। इससे पता चल जाता है कि जैन दर्शन में किसी की नकल करने की कोई आवश्यकता। 4 लोग उपवास कर रहे हैं इसलिए मुझे भी उपवास करना चाहिए, ये जैन दर्शन नहीं है। देखो, आचार्य आहार के लिए निकल जाते हैं और मुनिराज नहीं निकलते उनके शिष्य। तो आचार्यों को ऐसा नहीं लगता कि मैं बड़ा हूँ और मैं तो निकल गया और ये छोटे हैं और ये नहीं निकले, ऐसा भाव आता है क्या? क्यों नहीं आता? अरे आज इनका ध्यान ज़्यादा लग गया, ये अपने स्वरूप में ज़्यादा है। और स्वतंत्रता देखो, मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया और आचार्य बैठे हुए। तो उन्हें कोई ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसा पापी हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताओ ध्यान ही नहीं कर पाया, ये मैंने दीक्षा दी और केवल कुछ ऐसा विकल्प आता है। तो कितने सहज रहते हैं, कितने सहज, तुरंत जाकर नमोस्तु करते। वो इस सौधर्मेंद्र की सची इंद्राणी नीचे आके केवल ज्ञान ले लेती है और वही सौधर्मेंद्र नमस्कार करने। बोलो कोई विकल्प आता है? आता है? कितनी स्वतंत्रता है, क्या गजब है। ऐसे जिन शासन में अपन फिर भी एक दूसरे की नकल करें और एक दूसरे के जैसे क्या बनने का प्रयास करें, ये बिल्कुल अज्ञान है। हम जैसे हैं हम वैसे हैं। आया समझ में? आप अपने जीवन में जितनी ईमानदारी लाएंगे सम्यक दर्शन उतने जल्दी आता है। हमारे जीवन में जब तक बेईमानी रहेगी, हमारे जीवन में छल कपट मायाचार भरे रहेंगे, हम नकल करते रहेंगे, ढोंग करते रहेंगे, अभिप्राय को चेक नहीं करेंगे, परिणाम और क्रिया में धर्म मानते रहेंगे, इससे ही सारा पुण्य पाप मानते रहेंगे और अभिप्राय के दोष को नहीं पहचानेंगे तो अपने को सम्यक दर्शन नहीं होता। आया पकड़ में? तो जैन दर्शन परंपरावादी दर्शन नहीं है, जैन दर्शन पंथ संप्रदाय वाला दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में तेरे मेरे के लिए कोई जगह नहीं है। जैन दर्शन में जो भी जीव आत्मा को समझे, आत्मस्वरूप को समझे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। आया समझ में? इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में इस आत्मा का अनुभव करना है तो तुम अपने ही अनुभव से प्रमाण करना, और जब तक तुम्हें तुम्हारे अनुभव से प्रमाणित ना हो जाए तब तक क्या करना है? बराबर। तब तक निरंतर वेद ज्ञान का आरा चलाना, निरंतर वेद ज्ञान करना, तत्व विचार में उपयोग लगाना, बार बार तत्व विचार करना। लेकिन नहीं हो तो इधर उधर भागना मत, क्योंकि बाहर में कुछ नहीं रखा है। लोग क्या करते हैं, निमित्त की दृष्टि रखते हैं और गुरु बदलते रहते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। लेकिन आचार्य कहते कहीं मत जाओ, स्वयं अपने अंदर निर्णय करो, क्योंकि स्वयं का आत्मा ही सबसे अच्छा गुरु है। और आप अपने आप की पहचान स्वयं करो, अपनी भूल को स्वयं सुधारो। अपने आप अपने अंदर जो अभिप्राय में भूल रहती है वो दिखाई देती है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। अब आया समझ में? उपवास करना कि नहीं करना? बोलो। ये सुन के डरा मत करो, ये सुन के डरा मत करो, ऐसे उत्तर देने की कोशिश मत करा करो। सिर्फ ये सोचा करो कि उपवास करने वाला जिसकी योग्यता होगी वो होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं तो सदा काल ज्ञाता ही हूँ। अपनी सारी ताकत काहे पे लगी रहनी चाहिए? सारी ताकत काहे पे लगी रहनी चाहिए? अपनी सारी ताकत पूरी केवल ज्ञाता पे, एकदम दृढ़ दृष्टि। परिणाम आए तो आए। देखो, परिणाम बिगड़ जाना क्या है? बोलो जल्दी, अपने को बोलो। परिणाम बिगड़ जाना क्या है? अपने को भूल जाना एक तो तरह है, और परिणाम बिगड़ जाना माने परिणाम में एकत्व बुद्धि हो जाना।
समझ में आया? सबसे बिगड़ा हुआ परिणाम क्या है? परिणाम में एकत्व बुद्धि होना, अपने को परिणाम से देखना, संयोग से देखना, ये सबसे बड़ा पाप है। और अपने को निरंतर ज्ञान स्वभाव से देखना, ज्ञानमयी आत्मा देखना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है? तो अपने को पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करना है, यही सच्चा धर्म है। और भी आप शाम के स्वाध्याय में आपके अंदर जो भूल हो, जो विकल्प हो, जो आपको चर्चा करनी हो, देखो भाई, अपने स्वाध्याय में आने का मतलब ये है कि अपना अज्ञान दूर होना, जो अपने अंदर भूल पड़ी है वो अपनी निकलना, ये अपन को निर्णय करना। और जो भगवान आत्मा की बात है, जो शुद्धात्मा की बात है, जो द्रव्य दृष्टि की बात है, उसका पोषण करना। समझ में? यही काम करना है, यही असली धर्म है। तो गहराई से अपन शुद्धात्मा की दृष्टि करें, पर्याय दृष्टि छोड़ें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करते हैं।